Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to explain how a metal reacts with the nitric acid. Yes, we know HCl या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे एक मेटल रिएक्ट कर रहा है. Now we are dealing with the nitric acid because nitric acid is a strong oxidizing agent, जिसकी वजह से एक यही एसिड है जिसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है. एक शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ. जैसे कि मेटल था, रिएक्ट कर रहा था HCl के साथ, इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी. अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. बट अगर हम जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होगी उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है. उसमें हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट होती है? बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड होता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो H2 गैस लिबरेट हुई है वो ये तुरंत इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. ऑक्सीडाइज किया तो H2 गैस जो है कन्वर्ट हो जाती है H2O में, जिसकी वजह और जो नाइट्रिक एसिड होता है इट कन्वर्ट्स इनटू द NO में भी कन्वर्ट हो सकता है, NO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है. अगर डाइल्यूट है तो इट फॉर्म्स द NO और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये इट फॉर्म्स द NO2 गैस. ठीक है, तो जिसकी वजह से वी कैन जनरली से कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड विथ द नाइट्रिक एसिड व्हेन द मेटल रिएक्ट्स. तो थोड़ा इसको फर्दर देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रही है. कोई भी मेटल जैसे सपोज हमने जिंक ले लिया, इट रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड और जो H2 गैस लिबरेट होती है वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होकर के वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रिक एसिड जो होता है कन्वर्ट कर देता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में. एक्सेप्ट टू मेटल्स कौन से हैं? Mn और Mg. देयर आर टू एक्सेप्शंस, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं. Mg की रिएक्शन की है डाइल्यूट HNO3 के साथ. ये प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2 गैस. मैग्नीशियम जो है H2 गैस लिबरेट करता है क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीज में आता है एक्सेप्शंस. क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है. हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जैसे ही ये अपना काम करने वाला होता है उससे पहले वो लिबरेट कर देता है, जिसकी वजह से वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. इन द सेम मैनर अगर मैंने मैग्नीशियम को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा MgNO3 ट्वाइस प्लस यहाँ NO2 गैस हो जाएगी, मीन्स की ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म हो जाएंगे. ब्राउन फ्यूम्स प्लस H2 गैस लिबरेट होगी इन दिस रिएक्शन ऑल्सो. अगर हमें मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना होगा तो द सेम रिएक्शन पैटर्न इज फॉलोड विद द मैग्नीशियम ऑल्सो. बट फॉर द अदर मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक or any other metal, the hydrogen gas is not produced. Instead of the hydrogen gas it forms the H2O. I hope this video is very clear क्योंकि बच्चों को बहुत confusion था कि नाइट्रिक एसिड, and it is the sure short topic generally comes in the exam because इसका पैटर्न अलग होता है. पूछा जाता है why hydrogen gas is not liberated when it react with the nitric acid. तो आपको सिंपल रिएक्शन बतानी है कि it is a strong oxidizing agent. Because of that the H2 gas is converted into the water. Because of that the metals whenever react with the nitric acid it cannot releases the hydrogen gas except magnesium and manganese. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं m का स्क्वायर, सो दैट आपको याद रहे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होते हैं और दे लिबरेट ओनली द हाइड्रोजन गैस. रेस्ट ऑफ द मेटल्स do not produce the hydrogen gas. I hope this video is clear to you. Thank you.